आप सहायता करेंगे ना? अवश्य सहायता करेंगे। भला अपनी पुत्री का अनुरोध कोई कैसे टाल सकता है? प्रजा की सहायता करना तो बड़ा नेक कार्य है राजन। हम अपनी वैष्णवी की सहायता अवश्य करेंगे, है ना? इसमें इतना चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारी पुत्री की इच्छा है तो सब इसकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। ठीक है ना प्रसन्न? निसंदेह हम महिपाल को निर्देश दे देंगे। किंतु वैष्णवी, ये तो बताओ कि करना क्या है। हम स्वयं इस कार्य का निरीक्षण करेंगे कि ये सब सुचारू रूप से संपन्न हो। किंतु माँ, हमारी इच्छा ये है कि हम स्वयं ही कार्य करें। माँ, किंतु हम ठीक है वैष्णवी, हम महिपाल जी से कहेंगे कि वो तुम्हारे साथ गांव जाएंगे। समृद्धि ने वैष्णवी को इतनी सरलता से महल से बाहर जाने की अनुमति कैसे दी थी? माँ, हम महिपाल जी को जाके बताते हैं कि हमें कितने सारे कार्य करने हैं। आपको यही लग रहा है ना कि हमने वैष्णवी को महल से बाहर जाने की अनुमति कैसे दे दी? राजन, कल जो दुख हमने उसके मुख पर देखा वो उसके पूर्व कभी नहीं देखा। हमारा तो सतत प्रयत्न यही रहता है कि वैष्णवी प्रसन्न रहे, सुखी रहे, दुख, निराशा और उदासी कभी उसकी निकट भी ना आए। किंतु कल उसकी मनोदशा देखकर हम कांप उठे राजन। उसके आंसुओं की एक एक बूंद हमारे हृदय पर आघात कर रही थी। हम क्या करेंगे इस महल, इस ऐश्वर्य, इन सेवक सेविकाओं, सैनिकों का जो हमारी पुत्री को ये सुख नहीं देते। उसके अधरों पर मीठी मुस्कान और पलकों में सुंदर सपने नहीं सजाते। राजन, हम अपनी पुत्री को उस विषाद की अवस्था में नहीं देख सकते। हम उसे पहले की भांति चंचल, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं। और इसके लिए हम दीप तो क्या, स्वर्ण और रत्नों की लड़ियां भी लगा सकते हैं। क्या हुआ? विवाह के इतने वर्षों के बाद भी आज भी आप हमको विस्मित कर देती हैं। आपके नैनों में कभी मां की ममता तो कभी महारानी की दृढ़ता चमक रही थी, और हम मंत्रमुग्ध थे। राजकुमार, हमें ज्ञात है कि आप और राजकुमारी कल वहां उस गांव में गए थे। नहीं, मैं नहीं गया था, किंतु वैष्णवी गई थी। परंतु मैंने अपना कर्तव्य निभाया भाई होने का। माँ को भनक तक नहीं लगने दी कि वैष्णवी महल में नहीं है, और इस बात का भी ध्यान रखा कि वो सुरक्षित लौट आए।
कल जब मैंने सुना कि आप लोग शीघ्र ही आ रहे हैं, तो मैं स्वयं वन तक उसे लेने गया था। कल वो कहीं और ही खोई थी। वो गिरने ही वाली थी जब मैं पहुंच गया। गिरने वाली थी? कहाँ? कैसे? ढलान पर। किंतु मैंने उसे गिरने नहीं दिया सेनापति जी। एक खरोच तक नहीं आई उसे। राजकुमार, हमें ज्ञात है कल आपने राजकुमारी को बचाने हेतु असत्य कहा था। हमें बताइए, किसकी मृत्यु हुई थी वहां पर? क्या हुआ था वहां? इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। महिपाल जी, हम बताते हैं आपको। हमने प्रयास किया तो बचा नहीं पाए। हमारे सामने उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। उन्होंने बचा नहीं पाए सेनापति जी। माता रानी, ऐसा क्यों हो गया? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों रक्षा नहीं की मेरे पिताजी की? माता रानी, या तो मेरे पिताजी को लौटा दो, या ये भयानक स्मृतियां मेरे मन से हटा दो। भारती, पिताजी, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो भी त्रिकुटा के रहते? वो तो माता रानी है ना? फिर मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब हम भूखे थे तो हमारे लिए भोजन लाए। उस भयानक सांड से मेरी रक्षा की। इस संपूर्ण गांव को उस पिशाच से बचाया और फिर वचन दिया कि उस भूतिया घर का भेद खोलेगी। त्रिकुटा, तुम तो मेरी माता रानी हो ना, है ना? भारती, पुत्री उससे क्या पूछ रही हो? वो कैसे बताएगी? वो तो मात्र एक बालिका है। बालिका? कहीं माँ सत्य तो नहीं कह रही है? बला टली, पिंड छूटा इस त्रिकुटा से। इस गांव का भला करेगी? हाँ, गांव वालों को भला करने आई थी। और करो भला। हाँ नहीं तो रे। ये लोकनाथ का लोक है। यहाँ भला भी लोकनाथ ही कर सकता है और बुरा भी लोकनाथ ही कर सकता है। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। नहीं तो रे। त्रिकुटा चली गई, त्रिकुटा चली गई। बचा लो, बचा लो, बचा लो हमें भी। और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने
उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया होगा। साहस और शौर्य तो आपके रक्त में है, किंतु ये तो होनी है राजकुमारी जी, इसे कोई नहीं टाल सकता। जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों का फल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं राजकुमारी जी। वैष्णवी, मुझे नहीं ज्ञात था कि तुम इतनी साहसी हो। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस अग्नि में कूद गई की रक्षा करने। महिपाल जी, आप क्या सोचने लगे? वो रक्षण से हमें स्मरण हुआ कि कुछ समय पहले हमारे ऊपर भी आक्रमण हुआ था। कहाँ? कैसे? त्रिकुट पर्वत पर। तो आपने सबकी रक्षा की? राजकुमार, हमने प्रयत्न किया, किंतु उनकी संख्या अत्यधिक थी। तो देवी ने आकर आपकी रक्षा की? आपको कैसे ज्ञात हुआ राजकुमारी? कल रात हमने स्वप्न में देखा था। आप कल रात महल में ही थी ना राजकुमारी? हम तो कल रात महल में ही थे और सो रहे थे। ये सदैव वहीं क्यों दिखती है जहाँ ये होती नहीं, और जहाँ ये होती है वहाँ किसी को ज्ञात ही नहीं कि ये वहाँ है। कहीं वैष्णवी वास्तव में त्रिकुट पर्वत के समीप थी तो? चंद्र, हमने त्रिकुट पर्वत केवल स्वप्न में ही देखा था। राजकुमारी जी, हमें आप अपने स्वप्न के बारे में विस्तार से बताएं। वो हमें माँ और पिताश्री के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए स्वप्न आया होगा हमें। क्या देखा आपने स्वप्न में राजकुमारी? ठीक से स्मरण नहीं है, किंतु हम त्रिशूल इधर से उधर घुमा रहे थे। किंतु क्यों? बहुत से लोग आ रहे थे, किंतु हमने त्रिशूल ऐसे ऐसे घुमाया और एक चक्र बन गया। इससे स्पर्श करते ही वो लोग उड़ गए। यदि वास्तव में यही हुआ हो तो नहीं, नहीं, ये संभव नहीं। पंडित, सुनो है, मुझे ये बताओ कि जो हाट लगा रखा है, सामग्री सब अपने घर से लाए हो क्या? नहीं पंडित जी, आपके घर से। किस गधे की पूछ ने तुम्हें ये आदेश दिया? बोलो। आपने ही तो बोला था कि भूषण की आत्मा की शांति के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पूजन करेंगे। कभी कभी उत्कृष्ट पंडित बनने के लिए भी संपूर्ण प्रबंध कर लिया करो। इतने वर्षों से हमारे साथ पूजा पाठ कर रहे हो, इतनी भी समझ में बात नहीं आई अब तक? तुम्हें पता है, आत्मा की शांति के लिए ये मूल्यवान सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से उसके आत्मा को शांति मिलती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये भूषण ने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो अग्नि की आहुति में चला गया, काल के गाल में समा गया? अब उसे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हमें क्या लेना देना? मैं तो बस इतना सा चाहता हूं कि इन गांव वालों के सर से त्रिकुटा का भूत उतर जाए, जो कि अब उतर भी चुका है। तो अब पूजा नहीं करेंगे? जब एक दिए से शांति पूजा हो सकती है तो ये आडंबर फैलाने की क्या आवश्यकता है, हैं?
भक्ति, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। तुम्हारी क्षति, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी हानि दूर करना किसी मनुष्य के बस में नहीं है। अरे मैं एक ज्ञानी पंडित हूं, महान ब्राह्मण हूं। इस नाते उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पूजा करवा सकता हूं ताकि भूषण को स्वर्ग मिल सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। भूषण से मेरा बहुत ही लगाव था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। भूषण मुझसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था। मैं उसका ऋण कैसे उतारूंगा? भक्ति, तुम्हें पूजा पाठ की सामग्री लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारी व्यवस्था मैं ही करूंगा। आपके ऋणी रहेंगे पंडित जी। कैसी बात कर रहे हो? भक्ति पाप चढ़ा होगी क्या मुझ पर तुम? हाँ, कैसी बात कर रही हो? अरे एक ही गांव के लोग हैं हम। इस नाते से हम एक दूसरे की सहायता तो कर सकते, एक दूसरे की सेवा तो कर सकते। अगर ऐसा ना कर सका तो लानत है मुझ पर। भूषण बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। दीप ठीक से रखना, मार्ग में टूटे ना, और सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए, कुछ भी घटे नहीं। महिपाल, वैष्णवी की सुरक्षा का विशेष ध्यान तो आप स्वयं रखते ही हैं, किंतु आज वैष्णवी कुछ भी करना चाहे तो उसे करने दीजिएगा, और किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो उसका प्रबंध भी कीजिएगा। जी, अपने साथ कुछ सैनिक लेते जाइए, आवश्यकता पड़ सकती है। और हाँ महिपाल, ये भी देखिएगा कि उनके परिवार को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रबंध कीजिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी प्रबंध हो जाएंगे। राजकुमारी की प्रसन्नता सर्वोपरि है। वैष्णवी, ये क्या है? तुम क्या करने जा रही हो? चंद्र, धीरा मत बनो, धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा बाद में तुम्हें। बस उतना ही सुंदर हो जितना हमने देखा था। अब चले? हाँ चलो। वैष्णवी, बड़े पुण्य का कार्य करने जा रही हो तुम। गर्व है हमें तुम पर। नारायण करे तुम्हारा कार्य सफल हो और तुम्हारे मन की पीड़ा दूर हो। और आप उन्हें भगवान की गोद में पहुंचने का मार्ग दिखा सके। आइए राजकुमारी। अब नारायण से बस एक ही प्रार्थना है, जब हमारी पुत्री लौटे तो उसके मुख पर दुख नहीं संतुष्टि की मुस्कान हो और कभी कोई दुख उसे पुनः छू भी ना पाए। सत्य कहा महारानी,
हमारी छोटी सी वैष्णवी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है। नारायण की कृपा उस पर सदैव बनी रहे और उसकी प्रार्थना और प्रयास सफल हो। Nobody,